श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन पाठ्यक्रम के वीक 9 लेक्चर नंबर 2 में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय भक्ति योग के अंतिम श्लोकों का श्लोक संख्या 11 से 20 तक का गहन अध्ययन करेंगे। अब तक के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग का सौंदर्य उद्घाटित किया है। हमने पिछले व्याख्यान में देखा कि कैसे भगवान ने भक्ति योग के सौंदर्य को उद्घाटित किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जो भक्त उन्हें सच्चे हृदय से भजता है वो उन्हें अति प्रिय है। अब इन अंतिम श्लोकों में श्रीमद् भगवद गीता अनन्य भक्ति के बाद वैकल्पिक साधना मार्गों और फिर एक आदर्श भक्त के गुणों का संक्षिप्त व गूढ़ विवरण देती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्लोक संख्या 11 से। ध्यान से सुनिए और स्वयं से प्रश्न करिए कि क्या ये गुण मेरे में भी विद्यमान है। श्लोक संख्या 11। अथैतदप्रशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सभी कर्मों के फल त्याग से भगवत प्राप्ति होती है। आइए एक एक शब्द को समझें। अथ यदि मद योगम, मेरे योग के समत्व के आश्रित हुआ, मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित हुआ। एतत् कर्तुमपि, पहले श्लोक में कहे गए साधन को करने में भी अशक्तः असि, यदि तुम असमर्थ हो हे अर्जुन। ततः यतात्मवान, तो क्या करो, शरीर सहित मन इंद्रियों को वश में करके सर्वतः फल त्यागम करो, सभी कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करो। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हे अर्जुन, यदि तुम मेरे योग के आश्रित होकर इससे जस्ट पहले के श्लोक में कहे गए साधन को करने में असमर्थ हो, तो आपको याद है पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि भगवदर्थ कर्म करो, भगवान के लिए कर्म करो। यह जो साधन है तो भगवान के लिए ही सभी कर्मों को करना, इससे भी भगवत प्राप्ति होती है। यह हमने इससे जस्ट पीछे के श्लोक में पढ़ा था। अगर वह करने में भी तुम असमर्थ हो ए अर्जुन, तो मैं तुम्हें और भी विकल्प दे रहा हूं। तुम क्या करो कि अपने मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्म के फल की इच्छा का त्याग कर दो। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को एक और विकल्प दे दिया कि संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दो। और सर्व कर्म फल त्याग क्या है, कैसे है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूं। अध्याय 9 के श्लोक संख्या 27 में आप इसके विस्तार को देख लीजिएगा, जो हम पढ़ चुके हैं। सर्व कर्म फल त्याग का मतलब क्या है, हम इसको पढ़ चुके हैं कि सभी कर्मों को भगवान को अर्पण कर देना है। 9वां अध्याय 27वां श्लोक, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। उसी को भगवान कह रहे हैं कि वही कर लो और उसी से सब हो जाएगा। तो देखिए भावार्थ यह है कि यह जो श्लोक है यह भक्ति योग की एक सरल सीढ़ी प्रस्तुत करता है। भगवान कहते हैं कि यदि तुम ध्यान, भक्ति, नित्य स्मरण इन सब में नहीं लग सकते तो सिर्फ कर्म करो और फल की आसक्ति को छोड़ दो। जैसे उदाहरण के लिए एक शिक्षक अगर यह सोचकर पढ़ाए कि विद्यार्थी की सफलता ही मेरी सच्ची सेवा है, तो वह फल की आसक्ति छोड़कर कर्मयोगी हो जाता है। क्या आप कभी किसी कार्य में निष्काम भाव से लगे हैं? वह अनुभव कैसा था? Well, let us read the meaning in English now. And if you are too weak even for this, then seek refuge in union with me, and with perfect self-control renounce the fruit of your action. अब देखिए, हमने 12 अध्याय के 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक 8, 9, 10, 11 इन 4 श्लोकों में देखा कि भगवान ने 4 साधन बताए
पहला समर्पण योग, दूसरा अभ्यास योग, तीसरा भगवदर्थ कर्म और चौथा कर्म फल त्याग। पहले के 3 साधनों में भगवत फल प्राप्ति, भगवत प्राप्ति रूप फल की बात बताई गई, लेकिन यहाँ पर जहां कर्म फल त्याग करने की भगवान आज्ञा देते हैं, वहां उसका फल भगवत प्राप्ति ऐसा भगवान ने कहा नहीं मुख से। तो यह जो ऐसी धारणा कहीं ना लोग बना लें कि इनमें से एक श्रेष्ठ है, दूसरा कम है, तीसरा और कम, चौथा तो बिल्कुल ही, तो ये धारणा ना बना ले, इसके लिए अगला श्लोक भगवान कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यति ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। कहीं कोई कर्म फल त्याग को, इस चौथे साधन को निम्न श्रेणी का न समझ ले, इसलिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, अभ्यासात् ज्ञानम श्रेयः, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। और फिर ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, शास्त्र ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यानात् कर्म फल त्यागः, ध्यान से भी श्रेष्ठ है सभी कर्मों के फल की इच्छा का त्याग ही, क्योंकि त्यागादनंतरम शांति, त्याग के बाद तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है, त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। तो क्या हो गया, अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म के फलों का त्याग, क्योंकि त्याग से ही तुरंत परम शांति प्राप्त होती है। अब यह श्लोक साधना की एक सीढ़ी जैसी है, साधना की सीढ़ी जैसी है। तो पहले कहा कि अभ्यास प्रैक्टिस, फिर ध्यान ज्ञान नॉलेज, फिर तीसरा मेडिटेशन, और चौथा फिर बताया कि रिनाउंसिएशन ऑफ फ्रूट ऑफ एक्शन, और त्याग के बाद वही पूर्ण मन की शांति मिलती है। Let us read the meaning in English now. Knowledge is superior to blind action, meditation to mere knowledge, renunciation of the fruit of action to meditation, and where there is renunciation, peace will follow. तो देखिए, अब तक हमने 12 अध्याय के 12 श्लोकों में क्या क्या पढ़ा कि भगवान ने सबसे पहले निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले उपासकों में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बतलाया, और फिर अर्जुन को सगुण उपासना करने की आज्ञा दी। सगुण उपासना के अंतर्गत भगवान ने 8वीं से 11वें श्लोक तक अपनी प्राप्ति के 4 साधन बतलाए। कौन कौन से? ध्यान, अभ्यास, भगवद अर्थ कर्म और सर्व कर्म फल त्याग, ये 4 साधन बतलाए। और अब 13वीं से 19वीं श्लोक तक, 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक हम देखेंगे कि भगवान 5 प्रकरणों में चारों साधनों से जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हैं, उनके प्रिय भक्त, उनके लक्षण क्या है, उसी बात को भगवान बताएंगे। तो 13वें से 19वें श्लोक तक भगवान अपने प्रिय भक्तों के लक्षणों को बताते हैं कि प्रिय भक्तों के गुण कैसे होते हैं। तो प्रिय भक्त के गुणों को 5 प्रकरणों में भगवान बताते हैं, और उन 5 प्रकरणों में पहला प्रकरण 13 और 14 इन 2 श्लोकों का है, जिसमें सिद्ध भक्त के 12 लक्षण बताए गए हैं। तो आइए सिद्ध भक्त के वो 12 लक्षण कौन से हैं हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इसका अर्थ समझिए। सर्वभूतानां अद्वेष्टा, सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हो, और मैत्रः मित्र भाव वाला हो, और साथ में करुणः दयालु भी हो, करुणः एव दयालु भी हो, और निर्ममः ममता रहित हो, निरहंकारः अहंकार रहित हो, सम दुःख सुखः सुख दुख की प्राप्ति में सम रहता हो, और क्षमी क्षमाशील हो, सततम संतुष्टः
निरंतर सदा संतुष्ट रहे, योगी हो। यतात्मा शरीर को, इंद्रिय मन को वश में किए हुए हो और दृढ़ निश्चय वाला हो। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में अर्पित मन और बुद्धि वाला हो। यह मद भक्त, जो मेरा भक्त है, समे प्रिय, वह मुझे प्रिय है। तो एक वाक्य में अर्थ हो गया कि सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हो, मित्र स्वभाव वाला हो, दयालु हो, निर्मम अर्थात ममता रहित हो, अहंकार रहित हो, सुख दुख की प्राप्ति में सम हो, क्षमाशील हो, सतत संतुष्ट रहे, योगी हो, यतात्मा हो, यानी शरीर इंद्रिय मन को वश में किया हुआ हो और दृढ़ निश्चय वाला हो। और साथ में मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो हो, वही मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तो भगवान ने अपनी प्रियता की कसौटी यहां बताई कि इन 12 गुणों से युक्त जो है वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है, यानी मैं उसे प्रेम करता हूं। तो यहां देखिए, अद्वेष्टा का अर्थ है कि कोई भी द्वेष नहीं, ना किसी जाति से, ना किसी विचारधारा से, ना किसी प्राणी से, ना किसी समुदाय से। मैत्रः अर्थात सभी से मैत्री रखे। करुण भी होना चाहिए, यानी संवेदनशील हृदय वाला होना चाहिए। और साथ में निर्मम, मेरा, मैं, इन सब की भावना से जो रहित है, निरहंकार है, अहंकार से भी रहित हो। और सम दुख सुखाहा, सुख दुख में समभाव रखता हो, क्षमाशील भी हो और संतोष से भरा पूरा हो, दृढ़ निश्चय वाला, निष्ठावान हो और मन एवं बुद्धि को भगवान में समर्पित कर दिया हो। और फिर सततम योगी, योगी भी हो, यतात्मा भी हो। ऐसे 12 गुणों से युक्त यो मद्भक्तः समे प्रियः। तो भगवान को तो सभी प्रिय हैं, लेकिन भक्त का प्रेम भगवान के सिवा और कहीं नहीं होता। इसी प्रतिज्ञा के अनुसार ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। भगवान की जो यह प्रतिज्ञा है, तो भक्त को अगर भगवान प्रिय है तो भगवान को भी भक्त प्रिय है। तो ये जो श्लोक है ना, द्वेष्टा सर्वभूतानाम, इसको हिंदी में भी कहते हैं, आपने शायद सुना होगा। ऐसे हैं भक्त मुझे प्यारे, बतला दिया कृष्ण मुरारे ने। हो द्वेष रहित सब जीवों में, हो मैत्र करुण निर्मम निर्हम। सुख दुख में सम और क्षमाशील, बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। ऐसे हैं भक्त मुझे प्यारे। तो इस तरह से ही आगे है। Well, let us read the English meaning now. He who is incapable of hatred towards any being, who is kind and compassionate, free from selfishness, without pride, equable in pleasure and in pain, and forgiving, always contented, self-centered, self-controlled, resolute with mind and reason, dedicated to me, such a devotee of mine is my beloved. तो इस तरह सिद्ध भक्त के लक्षणों का पहला प्रकरण 13वें-14वें श्लोक में हमने पढ़ा। अब सिद्ध भक्त के लक्षणों का दूसरा प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, जिसमें 6 लक्षणों का वर्णन आया है। इसके लिए आइए 15वां श्लोक। यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। भगवान ने कहा, यस्मान्नो द्विजते लोकः, जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता, और यह लोका न उद्विजते, और जो किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, यानी क्षुब्ध नहीं होता। साथ में यह हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः, जो हर्ष से, अमर्ष से, भय से और उद्वेग से मुक्त है। हर्ष मतलब खुशी, अमर्ष मतलब ईर्ष्या, और भय मतलब समझ ही रहे हैं डर, और उद्वेग मतलब होता है हलचल, मन में बेचैनी, व्याकुलता, शांति नहीं है मन में, तो यही उद्वेग है। तो इन चारों चीजों से जो रहित है, समे प्रियः, वह भक्त मुझे प्रिय है। तो तात्पर्य यह है कि जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता हो, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता हो,
और जो हर्ष, अमर्ष यानी ईर्ष्या, दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम ही अमर्ष है। तो जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग इनसे मुक्त है, ऐसे जो भक्त हैं वे मुझे प्रिय हैं। तो तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति शांत है, संतुलित है, वही लोक में प्रेम और शांति का संचार करता है। अब आप बताएं, क्या हम ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे लोग प्रेरित हों, या हमसे लोग डरते हैं, या नकारात्मक ऊर्जा फैलती है हमसे? किस तरह के हम हैं, ये हमें जरा इस पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। यहां यस्मान नो द्विजते लोकः, यानी जिससे लोक कभी उद्विग्न न होता हो, प्राणी कभी उद्वेग में न आते हो, व्याकुल न होते हो, जिसको देखकर, जिसकी उपस्थिति से ऐसा भक्त होना चाहिए। तो जो भक्त हर जगह, हर स्थिति में अपने परम प्रिय प्रभु को ही देखता है, तो उसकी दृष्टि में मन, वाणी और शरीर से होने वाली सभी क्रियाएं सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। और ऐसी स्थिति में भक्त किसी भी प्राणी को उद्वेग कैसे पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। तात्पर्य यह है कि भक्त की जो भी क्रियाएं होती हैं, वो कभी भी किसी के उद्वेग का कारण नहीं बनती। और उसी तरह से जैसे कि भक्त वह किसी प्राणी को उद्विग्न नहीं करता, वैसे ही भक्त स्वयं भी किसी अन्य प्राणी से उद्विग्न नहीं होता। अब आप बताइए कि मनुष्यों को दूसरों से उद्वेग कब होता है? सबको होता होगा। दूसरों से हमें होता है, और हमसे दूसरों को भी क्षुब्धता होती है। किसी की प्रेजेंस हमें अच्छी नहीं लगती, हमारी प्रेजेंस हो सकता है किसी को अच्छी नहीं लगे। ऐसा कब होता है? तो जब कभी भी हमारी कामना, हमारी मान्यता, हमारी साधना, हमारे सिद्धांत का विरोध होता है, तो ऐसे में मनुष्य को दूसरों से उद्वेग होता है। तो भक्त कैसा है? वो तो सर्वथा पूर्ण काम है। उसकी तो ऐसी कोई कामना ही नहीं है जिसमें बाधा हो या विरोध हो। इसलिए दूसरों से उद्विग्न होने का कोई कारण ही यहां नहीं है भक्त में। भक्त भला दूसरों से उद्विग्न क्यों हो? फिर कह दिया कि जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से मुक्त हो। यहां हर्ष से मुक्त होने का तात्पर्य यह है कि जो भक्त होते हैं वे इन हर्ष इत्यादि विकारों से रहित होते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं समझ लेना है कि ऐसे भक्तों में प्रसन्नता ही नहीं होती, हर्ष ही नहीं होता, बल्कि उसकी प्रसन्नता तो नित्य है, एक रस है, विलक्षण है और अलौकिक है। हाँ, ये बात है कि उसकी प्रसन्नता सांसारिक पदार्थों के संयोग वियोग से उत्पन्न नहीं होती, यानी क्षणिक नहीं होती, नाशवान नहीं होती और घटने बढ़ने वाली नहीं होती। वह प्रसन्नता नित्य होती है, स्थायी होती है और अपने अंतर की चीज है। वो आनंद की स्थिति, वह सदा प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। इसलिए सांसारिक संयोग वियोग से उत्पन्न होने वाला हर्ष नहीं होता भक्तों में, बल्कि वो आनंद में ही रहता है। अब अमर्ष मतलब दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाना। आप देखते होंगे कि कई लोग जो है आपकी उन्नति होने पर या दूसरों की उन्नति होने पर नहीं देख सकते, उन्हें बहुत परेशानी होती है। तो दूसरों की उन्नति को सहन नहीं कर पाना ही अमर्ष है, वही है ईर्ष्या। तो जो दूसरों के समान अपनी सुख सुविधा को नहीं देखता, धन विद्या महिमा नहीं पाता, तो उसके मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या स्वाभाविक रूप से होने लगती है। तो यही है अमर्ष। तो जो इस भाव से भी मुक्त हो वही है भक्त, जो भय से भी मुक्त हो। कहते हैं कि भय तो बहुत तरह तरह के होते हैं। दो कारणों से भय होता है। एक तो बाह्य कारण, जैसे कि शेर है, सांप है, छिपकली है, चोर है, डाकू है, इन सब से अनिष्ट होने का डर। और दूसरा भीतरी कारण से, जैसे चोरी, झूठ, कपट, व्यभिचार, ये सब जो हमारे अपने आचरण है उनसे भी हमें आंतरिक भय होता है कहीं ना कहीं। लेकिन पता है सबसे बड़ा भय किस चीज का है? और वो सबको है, वो है मौत का भय। मौत का भय सबसे बड़ा भय होता है और कहते हैं कि जो विवेकशील विद्वान है उनको भी मौत का भय सदा बना ही रहता है। तो इन सभी चीजों से जो मुक्त हो जाए वही भक्त जो है भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्यारा है। उद्वेग से जो मुक्त हो जाए, यानी मन में हलचल से जो मुक्त हो जाए,
तो इस तरह से हमने देखा कि उद्वेग शब्द जो है इस 15वें श्लोक में 3 बार आया है। आप श्लोक पढ़िए, 3 बार उद्वेग शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने। पहली बार जब उद्वेग कहा तो वहां भगवान कह रहे हैं कि भक्त की कोई भी क्रिया उसकी ओर से किसी भी मनुष्य के उद्वेग का कारण नहीं बनती। दूसरी बार उद्वेग की बात कहकर भगवान ने बताया कि दूसरे मनुष्यों की किसी भी क्रिया से भक्त के अंतःकरण में उद्वेग नहीं होता। और इसके अलावा तीसरी बात, उद्वेग शब्द का अर्थ यह है कि इसके सिवा भी दूसरे कई कारण हैं जिससे मनुष्य को उद्वेग हो सकता है, मन में हलचल हो सकती है, जैसे बार बार कोशिश करने पर भी अपना कार्य पूरा नहीं करना, नहीं हो पाना, या फिर कार्य तो कर लिया, इच्छानुसार फल नहीं मिला, या फिर हम नहीं चाह रहे हैं लेकिन ऋतु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, मन उद्विग्न है। सबका होता है। भूकंप आ जाए, बाढ़ आ गई, इन सब चीजों से जो दुखदायी प्राकृतिक घटनाएं हैं, इनसे भी मन उद्विग्न होता है। कामना, हमारे सिद्धांत, हमारे साधनों में अगर विघ्न पड़ जाएं तो मन उद्विग्न होता है। ये सभी प्रकार के उद्वेग जो हैं वो इसमें आएंगे। इस सब से सर्वथा मुक्त हो जाना है। और यही बताने के लिए तीसरी बार भी उद्वेग शब्द का प्रयोग किया श्री भगवान ने। तो कहने का आशय यह है कि भक्त के अंतःकरण में उद्वेग नाम की कोई चीज रहती ही नहीं, वो बिल्कुल काम होता है और ऐसे ही भक्त भगवान को प्रिय हैं। Well, let us read the meaning in English now. He who does not harm the world and whom the world cannot harm, who is not carried away by any impulse of joy, anger or fear, such a one is my beloved. आइए पढ़ें 16वां श्लोक। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यहाँ सिद्ध भक्त के 6 लक्षण बतलाने वाला यह तीसरा प्रकरण है जो इस श्लोक में आया है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यह अनपेक्षः, जो अपेक्षा से रहित है, शुचि यानी बाहर और भीतर से पवित्र है, दक्षः और साथ ही दक्ष है, कुशल है, चतुर है, और उदासीनः, उदासीन है यानी पक्षपात से भी रहित है, गतव्यथः, दुखों से छूटा हुआ है, गतव्यथः अर्थात किसी भी व्यथा से रहित है, सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभों का परित्यागी है, सभी आरंभ अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है, स मद्भक्तः स मे प्रियः, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तो एक वाक्य में अर्थ हो गया कि जो अपेक्षा से रहित है, आकांक्षा आवश्यकता से रहित है, ऐसा अनपेक्ष, बाहर भीतर से पवित्र है, चतुर है, उदासीन, व्यथा से रहित है और सभी आरंभों का सर्वथा परित्यागी है, नए नए कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो यहाँ क्या मतलब है? अनपेक्षा कहते हैं जिसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं हो। जैसे हम किसी से कोई अपेक्षा रखते हैं तो अंत में निराश ही होते हैं, इसलिए बताया कि अनपेक्षा, उसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, स्वयं में ही परिपूर्ण है, मस्त है। दूसरा शुचि यानी शुद्ध आचरण वाला है, यानी बाहरी भी और भीतरी भी दोनों ही आचरण उसके शुद्ध हैं। जो दक्ष है, चतुर है, कुशल है। उदासीन होने का मतलब है तटस्थ रहना, लेकिन फिर भी करुणा से भरा होना। उदासीन का मतलब यह नहीं है कि तटस्थ है तो करुणा भी नहीं होगी। पक्षपात नहीं करना, यही है उदासीन होना। अंदर करुणा का भाव तो रहता ही है। और गतव्यथा, किसी शोक, चिंता, पीड़ा से प्रभावित नहीं होने वाला। और सर्वारंभ परित्यागी, अहंकार से प्रेरित आरंभों का त्याग करने वाला। जो भक्त वह मुझे प्रिय है। तो यहाँ पर भक्त के 6 लक्षणों को बताया है भगवान ने, जो कि तीसरा प्रकरण है। और 6 लक्षण जो भक्त के हैं, इन लक्षणों से युक्त जो भक्त वो भगवान को प्रिय है। तो निरपेक्ष, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखने वाला, निरंतर भगवान का मनन करने वाला है, वही है निरपेक्ष। शुचि, जो शरीर में अहंता और ममता है, मैं मेरापन, ये नहीं रहने से भक्त का शरीर पवित्र हो जाता है। और अंतःकरण में अगर राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध
ये सब विकार ना रहे तो अंतःकरण भी पवित्र हो जाता है। तो ऐसे ही बाह्य और भीतरी आंतरिक जो पवित्रता है वही है शुचि। और यह जो शुचि भक्त होते हैं, पवित्र भक्त होते हैं, कहते हैं कि उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से, उनसे बातचीत करने से, उनका चिंतन करने से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। अब कहा दक्ष, दक्ष मतलब कौन? जिसने करने योग्य काम कर लिया हो वही दक्ष है। मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो जिसने अपना यह उद्देश्य, भगवत प्राप्ति का यह उद्देश्य पूरा कर लिया है, भगवान को प्राप्त कर लिया है, वही वास्तव में दक्ष है या चतुर है। ये सांसारिक दक्षता वास्तव में दक्षता नहीं है। सांसारिक चतुराई दक्ष होना नहीं है। उदासीन का अर्थ होता है उत प्लस आसीन, यानी ऊपर बैठा हुआ, तटस्थ, पक्षपात से रहित। जैसे विवाद करने वाले दो व्यक्तियों के प्रति जिसका सर्वथा तटस्थ भाव रहता है उसी को उदासीन कहा जाता है। उदासीन शब्द निर्लिप्तता का भी वाचक है। निर्लिप्तता, जैसे ऊंचे पर्वत पर जो खड़ा है व्यक्ति, उसको नीचे पृथ्वी पर लगी हुई आग या बाढ़ आदि का उस पर कोई असर नहीं होता, वैसे ही किसी भी घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि का भक्त पर कोई असर नहीं पड़ता, वह निर्लिप्त रहता है। तो उदासीन मतलब तटस्थ है, निर्लिप्त है। और गतव्यथा, कुछ मिले या ना मिले, आए या चला जाए, जिसके चित्त में दुख, चिंता, शोक रूपी हलचल कभी नहीं होती, उस भक्त को ही यहाँ गतव्यथा कहा गया है। और अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है सर्वारंभ परित्यागी। तो भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्म करने को आरंभ कहते हैं। आरंभ मतलब भोग और संग्रह के उद्देश्य से जब आप नए नए कर्म शुरू करते हैं उसी को आरंभ कहते हैं। जैसे सुख भोग के उद्देश्य से घर में नई नई चीजें इकट्ठी करना, वस्त्र खरीदना, रुपये बढ़ाने के उद्देश्य से नई नई दुकानें खोलना, नया व्यापार शुरू करना। तो ये जो भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले कर्म हैं, उन कर्मों का सर्वथा त्यागी हो जाए, वही है सर्वारंभ त्यागी। ऐसे ही भक्त मुझे प्रिय है, यह बात भगवान ने कही। वेल, लेट अस सी द इंग्लिश मीनिंग नाउ। He who expects nothing, who is pure, watchful, indifferent, unruffled, and who renounces all initiative, such a one is my beloved. आइए पढ़ते हैं 17वां श्लोक। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। अब भक्त के 5 लक्षणों वाला चौथा प्रकरण इस श्लोक में आया है। यहाँ भक्त के 5 लक्षण एक साथ बताए गए हैं चौथे प्रकरण में। तो भगवान ने कहा, यह न हृष्यति, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष्टि, न द्वेष करता है, न शोचति, न शोक करता है, न कांक्षति, न कामना करता है, और यह शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ है, यानी राग और द्वेष से रहित है, शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है। सह भक्तिमान में प्रियः, वह भक्ति से युक्त पुरुष यानी भक्त मुझे प्यारा है। तो एक वाक्य में इसका अर्थ यह होगा कि जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभाशुभ कर्मों से ऊपर उठा हुआ है, राग द्वेष रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। यहां इस बात को समझिए कि पहली पंक्ति में क्या बताया भगवान ने कि मुख्यतः विकार 4 प्रकार के होते हैं, राग, द्वेष, हर्ष और शोक। ये 4 प्रकार के विकार होते हैं और भक्तों में ये चारों ही विकार नहीं होते हैं। उस भक्त को यह अनुभव होता है कि भगवान से उसका कभी वियोग नहीं होता और संसार से प्रतिक्षण उसका वियोग होता है। संसार के साथ उसका कभी संयोग था नहीं, है नहीं और होगा नहीं। इसलिए संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता भक्त की दृष्टि में है नहीं। इसी वास्तविकता का अनुभव कर लेने के बाद जो भक्त है उसका अंतःकरण राग, द्वेष, हर्ष, शोक, ये जो 4 विकार हैं, इन चारों विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। ये जो हर्ष और शोक है, ये दोनों ही राग और द्वेष के ही परिणाम है, बाय प्रोडक्ट है।
जिसके प्रति राग होता है उसके संयोग से हर्ष होता है, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके संयोग से क्या होगा? शोक होगा। उसी तरह से जिसके प्रति राग होता है उसके वियोग से शोक होता है, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके वियोग से हर्ष होता है। यानी जिसके प्रति राग हो उसके संयोग से और द्वेष हो उसके वियोग से हर्ष होता है, और इसके विपरीत जिसके प्रति राग हो उसके वियोग से और द्वेष हो जिसके प्रति उसके संयोग से शोक होता है। तो भक्त में राग द्वेष का सर्वथा अभाव होता है, अत्यंत अभाव होता है, साम्यावस्था बनी रहती है, वह विकारों से सर्वथा रहित हो जाता है। Let us read the meaning in English now. He who is beyond joy and hate, who neither laments nor desires, to whom good and evil fortunes are the same, such a one is my beloved. आइए 18वां श्लोक पढ़ते हैं। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। और फिर भगवान ने कहा, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। तो इन 2 श्लोकों में भक्त के 10 लक्षणों वाला 5वां और अंतिम प्रकरण भगवान कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, इसका अर्थ जरा देखें। शत्रु च मित्रे च, यानी शत्रु और मित्र में, और साथ में मानापमानयोः, मान और अपमान में, समः, जो सम बना रहे। शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीत उष्ण सुख और दुख में जो समः, सम बना रहे। और संग विवर्जितः, आसक्ति रहित है। और कैसा है? तुल्य निंदा स्तुति, निंदा और स्तुति को भी समान समझने वाला, मौनी, मननशील है। और ये न केनचित् संतुष्टः, जिस किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने या न होने में संतुष्ट है। अनिकेतः, रहने के स्थान से रहित है। निकेत मतलब रहने का स्थान, अनिकेतः मतलब रहने के स्थान से रहित है। तो रहने का स्थान हमारी आत्मा का शरीर है, तो शरीर में ममता आसक्ति से रहित है। स्थिरमति ही, स्थिर बुद्धि वाला है। ऐसे भक्तिमान नरः में प्रिय है, ऐसे जो भक्तिमान मनुष्य हैं, भक्त हैं, वे मुझे प्रिय हैं। तो एक वाक्य में अर्थ हो गया कि जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, शीत और उष्ण में, जो शरीर की अनुकूलता और प्रतिकूलता है उसमें, तथा सुख दुख में, जो मन बुद्धि की अनुकूलता और प्रतिकूलता है उसमें समभाव से रहता है और आसक्ति रहित है, निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील है, और जिस किसी भी प्रकार से संतुष्ट रहता है, और अनिकेत है, यानी शरीर में ममता और आसक्ति से रहित है और स्थिरमति है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। Well, let us read the meaning in English now. He to whom friend and foe are alike, who welcomes equally honor and dishonor, heat and cold, pleasure and pain, who is enamored of nothing, who is indifferent to praise and censure, who enjoys silence, who is contented with every fate, who has no fixed abode, who is steadfast in mind and filled with devotion, such a one is my beloved. तो हमने अभी जो 7 श्लोक पढ़े हैं उनमें हमने देखा कि भगवान ने भक्तों के कुल 39 लक्षणों को बताए। 40 में एक कम, 39 लक्षणों को बताया। और अगले श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का स्पष्ट रीति से उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। इस श्लोक में इन सभी 39 गुणों का सेवन करने वाले भक्त की महिमा को बता रहे हैं श्री भगवान। तो ये परंतु जो श्रद्धाना यानी श्रद्धा युक्त पुरुष, जो कोई भी श्रद्धा रखने वाले, मत परमाह मेरी परायण होकर, इदम यथा उक्तम धर्म्यामृतमिदम, ये अभी के श्लोकों में कहे गए धर्ममय अमृत को, इस धर्ममय अमृत का जैसा कहा है वैसा ही पर्युपासते भली भांति सेवन करते हैं, निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं,
ते भक्ताः मे अतीव प्रियाः, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। तो इसका भावार्थ यह है कि जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले हैं, मेरे परायण हुए भक्त इस धर्ममय अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यानी जो इस 12 अध्याय के धर्ममय अमृत को श्रद्धा से सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। Well, let us read the meaning in English now. Verily, those who love the spiritual wisdom as I have taught, whose faith never fails, and who concentrate their whole nature on me, they indeed are my most beloved. तो ये जो भक्तों के 39 लक्षण भगवान ने बताए हैं, 5 प्रकरणों में बताए हैं, वे कैसे हैं? धर्ममय हैं, धर्म से ओतप्रोत हैं, उनमें जरा भी अधर्म का अंश नहीं है, इसलिए वे साधन अमृत तुल्य हैं। इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? धर्म्यामृत। यानी ये जो सभी लक्षण बताए गए 39 लक्षण भक्तों के, वे धर्म्यामृत हैं, यह संज्ञा उन्हें दे दी गई। तो इस धर्म्यामृत का जो सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे बहुत प्यारे होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने 12 अध्याय के इन श्लोकों के माध्यम से यह जाना कि ईश्वर को प्रिय होने के लिए किसी योग की, किसी ज्ञान की या चमत्कार की नहीं, बल्कि सरलता, समता, करुणा और श्रद्धा से भरे हृदय की आवश्यकता है। भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर जाता है, बल्कि भक्त वह है जो सबके साथ मित्रवत व्यवहार करता है, जो कष्ट सहकर भी मुस्कुराता है, जो निंदा और स्तुति दोनों में समान रहता है और जो अपने हृदय को समर्पित करता है, केवल परमात्मा को समर्पित करता है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो इस अध्याय में वर्णित धर्ममय अमृत को श्रद्धा से स्वीकार करता है, वह मुझे अतिशय प्यारा है। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि हमने कितना पढ़ा, बल्कि प्रश्न यह है कि हमने कितना अपनाया। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, त्रयोदश अध्याय में, जहां भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा करेंगे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग को हमें समझाएंगे। तो 12 अध्याय की पूर्णता के साथ ही यह व्याख्यान भी यहीं समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। नमो नमः।